तो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यानी मध्य प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं, पर सवाल यह है कि क्या इस हृदय की हर धड़कन बराबर है? कहीं धान की हरियाली लहराती है तो कहीं किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा है। यही अंतर, यही असमानता कृषि की क्षेत्रीय विषमता कहलाती है। यानी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं हरियाली छाई है तो कहीं सूखा पड़ा है, कहीं खूब ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं बारिश ही नहीं हो रही है। जो इन क्षेत्रों के बीच असमानता है वही कृषि की क्षेत्रीय विषमता कहलाती है। तो आप लोगों को क्षेत्रीय विषमता समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रीय विषमता किन किन कारणों से आता है, यानी क्या क्या रीजन है कि क्षेत्रीय विषमता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा सिंचाई सुविधाओं में असमानता। मध्य प्रदेश की खेती सबसे बड़ा सच यही है कि पानी बराबर नहीं है। अगर हम देखें मालवा और नर्मदा घाटी में तो यहाँ बड़े बड़े नहरें हैं, बड़े बड़े ट्यूबवेल हैं, लेकिन बुंदेलखंड और बघेलखंड में आज भी जो खेती है वहाँ की वो बादलों की दया पर निर्भर है। और जहाँ नर्मदा का पानी पहुँचा वहाँ किसान साल में 2-3 फसलें ले रहा है, और जहाँ सिर्फ बारिश है वहाँ किसान बीज डालते ही भगवान को याद करता है कि ये भगवान बारिश होगी तभी हमारी फसल आएगी यानी पकेगी। अब यह नतीजा हुआ कि सिंचाई वाले क्षेत्र में उत्पादन अधिक, जो असिंचित क्षेत्र हैं वहाँ उत्पादन अनिश्चित है। यही समानता खेती को आगे पीछे कर देती है। तो जो सिंचाई सुविधाओं की क्षेत्रीय विषमता है हमारे कृषि के क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कृषि के क्षेत्र में एक विषमता बनी हुई है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्षा की असमानता। अब सवाल ये उठता है कि बारिश तो ऊपर से गिरती है पर फर्क क्यों? पूर्वी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी और दक्षिणी भागों में वर्षा कम और अनियमित होती है। कहीं समय पर बारिश तो कहीं फसल में बीच में धोखा। और धान को पानी चाहिए जो मिल जाता है पूर्व में, लेकिन गेहूं चना किसी तरह पश्चिम में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ बारिश धोखा दे जाता है। जैसे खेती वहाँ खेत सूना रह गया। इससे फसल चयन, उत्पादन और किसान किया तीनों में अंतर होता है। यानी जो वर्षा की असमानता है ना वही कृषि की जो क्षेत्रीय विषमता है जिसका उत्तरदायी है। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा मृदा की भिन्नता। अब मिट्टी की जो भिन्नता है ये भी कृषि के क्षेत्रीय समानता में रुकावटें पैदा करती हैं। पुराने लोग कहते थे मिट्टी बोलती है किसान समझ लेता है। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, मिट्टी बोलती है तो किसान समझ लेता है। जैसे मालवा की जो काली मिट्टी है वो उपजाऊ, नमी रोकने वाली, और जो बघेलखंड की लाल पीली मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, और जो नर्मदा घाटी की जलोढ़ मिट्टी है वो बहुफसली खेती की योग्य है। जिस इलाके में मिट्टी ताकतवर है वहाँ फसल भी ताकतवर है। कमजोर मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक मेहनत के बाद भी कम पैदावार होती है। और यही मृदा अंतर कृषि विकास की क्षेत्रीय विषमता पैदा करता है। यानी जो मृदा है वो कृषि की विकास के लिए क्षेत्रीय विषमता पैदा करता है। फिर आएगा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? तकनीक और आधुनिक साधनों की विषमता। जो तकनीक है, आधुनिक साधन है, इनकी विषमता कृषि के क्षेत्रीय विषमता पर रुकावटें पैदा करता है। आज हर कोई खेती कैसे कर रहा है? ट्रैक्टर से कर रहा है। पहले दादा के जमाने में क्या होता था? हर कोई जुताई किससे करता था? बैलों के माध्यम से करता था। लेकिन आज कोई नहीं कर रहा है। हर कोई आज ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की जुताई बुआई सब कर रहा है, और कोई भी बैल के माध्यम से नहीं कर रहा है। यहाँ दो रीजन होते हैं। जहाँ विकसित क्षेत्र हैं वहाँ उन्नत बीजों का प्रयोग हो रहा है, खाद का प्रयोग हो रहा है, मशीनों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पारंपरिक तरीकों से खेती हो रही है। तब विकास कहाँ होगा? उत्पादन कहाँ अधिक होगा? विकसित क्षेत्रों में। यानी जो आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहा है वहाँ ज्यादा उत्पादन होंगे। जो पिछड़े हुए क्षेत्र पारंपरिक तरीकों से कृषि कर रहे हैं वहाँ कम उत्पादन होगा। अब जहाँ तकनीक पहुँची है वहाँ समय कम, उत्पादन ज्यादा होगा, और जहाँ तकनीक नहीं पहुँची है वहाँ मेहनत ज्यादा कम और फल कम मिलेगा, यानी वहाँ उत्पादन कम होगा। और इसी तकनीकी असमानता ने खेती के दो हिस्से को बांट दिया है। यानी जो तकनीक की असमानता है वही कृषि के क्षेत्र में विषमता पैदा करती है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, पांचवा, बाजार, परिवहन और सरकारी सुविधाओं का अंतर। यानी कृषि के क्षेत्र में बाजार, परिवहन और सरकारी सुविधाओं का भी अंतर होता है, यानी विषमता पाई जाती है। जो खेती होती है सिर्फ उगाने का काम नहीं है बल्कि बेचने तक की लड़ाई है। शहरों के पास मंडी, सड़क, भंडारण और एमपीएस की जानकारी, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में ना बाजार ना सही दाम। अब इधर देखिए जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ मंडियाँ होती हैं, वहाँ रेट की जानकारी होती है, लेकिन जो दूर के क्षेत्र होते हैं, आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वहाँ ना बाजार का पता ना सही दाम का पता। कई किसान फसल उगा कर भी औने पौने दाम पे बेचने के लिए मजबूर है। यानी उन्हें दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है कि जितने दाम में जाएगा उतने दाम में बेचना पड़ता है। जबकि सरकारी योजना सबके लिए आती है लेकिन सही जानकारी और पहुँच किसानों के पास नहीं होती है। और यही कारण है कि कुछ क्षेत्र आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्षेत्र पीछे रह जाते हैं।
तो जो बाजार एवं परिवहन की सुविधा होता है उसमें अंतर पाया जाता है, जिससे कृषि के क्षेत्र में विषमता पाई जाती है। तो जो मध्य प्रदेश की कृषि है एक रंग की नहीं है, 5 रंगों की तस्वीर है। जब तक हर क्षेत्र को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी, तकनीक, बाजार नहीं मिलेगा तब तक क्षेत्रीय विषमता बनी रहेगी। तो आई होप कि जो क्षेत्रीय विषमता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।